हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका क्लासेस बाय शैली में। और मैं शैली फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट आपको न्यूज़ देनी थी। और अगर आप केवी में आजकल आपको जैसे कि पता चल रहा है, वीडियोस देख रहे हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर के लिए वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया हुआ था कि कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर के लिए आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है और किस तरीके से आप जान सकते हो कि आपके जो नियर बाय केवी है उसमें आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर की वैकेंसी निकली हुई है। सीधा आपको कुछ नहीं करना था, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था कि आपको वेबसाइट पे जाना था और वेबसाइट पे जाके उनके अनाउंसमेंट सेक्शन में जाके उसको चेक कर लेते। एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये आई है कि दिल्ली केंद्रीय विद्यालय रीजन और उसमें ऑफिस में दिल्ली के केंद्रीय विद्यालयों में पैनल इंटरव्यू आपके चल रहे हैं। वो पैनल इंटरव्यू किस तरीके से उन्होंने कंडक्ट करने की वो गए, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। दिल्ली एनसीआर में जो भी बच्चे रह रहे हो आप लोग, तो वहां जाके उसमें इंटरव्यू दे सकते हो। ठीक है, तो उसमें एक बार देख लेते हैं इसका। आप जाओगे इस वाली वेबसाइट पे, केंद्रीय विद्यालय, सीधा आप डालना दिल्ली रीजन। ठीक है, तो ये वेबसाइट खुल के आएगी केंद्रीय विद्यालय संगठन की। इसमें आप अनाउंसमेंट सेक्शन में जाओ। यहाँ अनाउंसमेंट सेक्शन में आप देखोगे कि इंटरव्यू पैनल फॉर द पीआरटी पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल पैनल के लिए टीचर्स इंटरव्यू। ठीक है, तो यहाँ पे आप जब जाके देखोगे ना, इस पे क्लिक करना, ये केवीएस दिल्ली रीजन। ठीक है, इसमें देखो ये आपका दे रखा है, इसको डाउनलोड पे जाओगे आप, सारी इंफॉर्मेशन आपको इसमें मिल जाएगी। ठीक है, एक और इससे पहले एक चीज इसमें दे रखी है गाइडलाइंस की, पहले आप इसकी गाइडलाइन पढ़ लो। ठीक है, उसके बाद हम इसमें देखेंगे कि क्या चीज है और क्या नहीं है। ठीक है, हाँ, पहले हम वॉक इन है, देखो इसको देख लेते हैं गाइडलाइंस को। ठीक है, यहाँ पे उसके ऊपर वाला ही सेक्शन था ये। तो ये काफी कई सारे केवीज हैं इस दिल्ली रीजन में, तो जहां भी आपको सूट करता है वहां पर जाके आप इंटरव्यू दे सकते हो। वहीं पे पैनल बन जाएगा आपका। ठीक है, उसी पैनल में जाना जहां पे आपका नियर बाय केवी हो। ठीक है, और अगर आपको लग रहा है कि मैं जहां भी आसानी से जा सकता हूँ उस पैनल में आप जा सकते हो। उसी पैनल में आपके बहुत सारे केंद्रीय विद्यालय आएंगे, तो उसमें जहां भी उनमें से किसी भी केंद्रीय विद्यालय में अगर वैकेंसी क्रिएट होती है तो वहां से आपको, और आपकी रैंक अच्छी आती है इंटरव्यू में, तो आपका उस सिलेक्शन हो जाएगा। पैनल का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अगर इन सब चीजों के बारे में आपको नहीं पता है तो पैनल मतलब वो आपके इंटरव्यूज जो लेते हैं उसमें कैंडिडेट्स को रैंक वाइज, जिसका सबसे अच्छा इंटरव्यू जाता है उसकी फर्स्ट रैंक है, फिर सेकेंड, इस हिसाब से उनको लगा के रख लेते हैं। और जब भी वैकेंसी उनकी क्रिएट होती है तो वहां पे उनको फोन करके बुला लिया जाता है। जो पहली रैंक है सबसे पहला फोन उसी को किया जाता है। और इन केस अगर वो नहीं ज्वाइन करता है या कहता है कि भाई मुझे नहीं ज्वाइन करना, तो देन नेक्स्ट कैंडिडेट का नंबर आता है। इस तरीके से इसमें कॉलिंग होती है। अब एक बार इसके इंपॉर्टेंट नोट देख लो। एक तो आपकी एज है, ये सारा पढ़ लेना। नोट ये डी है, आपको इंटरव्यू के लिए कुछ नहीं दिया जाएगा। सारे जितनी भी क्वालिफिकेशन वगैरह है सब, और वर्किंग आवर केवीएस नॉर्म का है। ठीक है, उसके बाद प्रोफिशिएंसी दोनों में होनी चाहिए, हिंदी इंग्लिश। कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए आपको। ठीक है, प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है 2022 और 23 सेशन के लिए। उपस्थिति का समय आपको दे रखा है 8:30 to 10:30 आप वहां पे होंगे। और इंटरव्यू शुरू कब होगा? 10:30 से आपका इंटरव्यू शुरू होगा। टर्म कंडीशन को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सारे कैंडिडेट्स को कोविड-19 के वो होने चाहिए। और एक चीज और देखो, केंद्रीय विद्यालय दिल्ली रीजन इनवाइट एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट ऑफ डॉक्टर नर्स, सभी की है यहाँ पे, कोचेस, आर्ट एंड क्राफ्ट, म्यूजिक वगैरह। तो आप जिसमें अच्छे से इसको पढ़ लेना। द इंटरव्यूज फॉर द कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर विल बी हेल्ड एट द क्लस्टर लेवल पे हो रहे हैं कि आप एक क्लस्टर स्कूल में जाएंगे और फिर उस क्लस्टर के अंदर जितने 7 या 8 स्कूल होंगे उसमें अगर जहां भी वैकेंसी क्रिएट होती है तो उसी में से कोई से भी स्कूल में आपको कॉल कर लिया जाएगा आपके क्लस्टर के अंदर आने वाले में। ठीक है, तो क्लस्टर आप ऐसे ही चूज करना जिसमें जो केंद्रीय विद्यालय हैं वो आपके घर के पास होने चाहिए। ठीक है, देयर आर 7 क्लस्टर इन द, और कितने क्लस्टर है? 7 क्लस्टर हैं। और 7 क्लस्टर में आप मान के चलिए 7 से 8 केंद्रीय विद्यालय आपके आएंगे। मतलब एक क्लस्टर में 7 से 8 केंद्रीय विद्यालय होंगे। और कितने क्लस्टर हैं ऐसे? 7। तो 49 to 50 केंद्रीय विद्यालयों में आपके वैकेंसी, इसमें वैकेंसी तो क्या होता है कि आपका पैनल के लिए इंटरव्यू हो रहे हैं। ठीक है, इन फ्यूचर इनके पास वैकेंसी क्रिएट होती है तो वो उसको कॉल कर लेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन वही होगी जो परमानेंट के लिए होती है। एज लिमिट दे रखी है। सेल्फ अटेस्टेड, जैसा मैंने आपको पहले बताया हुआ था, सारी फोटोग्राफ होनी चाहिए आपके पास, फोटो कॉपीज होनी चाहिए, सेल्फ अटेस्ट होनी चाहिए। और आपके पास क्या होना चाहिए? ओरिजिनल भी होना चाहिए, उसी से वो वेरीफाई करेंगे। एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। कंप्यूटर का आपके पास कोई डिप्लोमा वगैरह है तो उसे भी लेके जाना।
ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए, उसी से वेरीफाई होगा। कभी आप कहो जी खाली फोटोकॉपी ले जानी थी और वहां आप केवल उसको ले जाओ, ठीक है। कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर वुड बी एंगेज, कब तक एंगेज रहेगा? द रेगुलर टीचर जब तक नहीं आ जाता या फिर सेशन के एंड तक, और अगर नहीं होती परफॉर्मेंस ठीक तो बीच में से भी उनको हटाया जा सकता है। स्कूल टाइमिंग वेरी कर सकती है, ये सब आप पढ़ लेना। गूगल मीट वगैरह, जूम वगैरह, लाइक गूगल क्लासरूम्स, ये सब उनको आपको हैंडल करना आना चाहिए, ठीक है। ड्रेस कोड प्रॉपर होना चाहिए, ऐसा नहीं उल्टे सीधा आप जीन्स टॉप पहन के जा रहे हैं वहां पे, ठीक है। और बिल्कुल मतलब इनफॉर्मल कुछ नहीं होना चाहिए, फॉर्मल तरीके से होना चाहिए। अब आपकी सैलरी देख लीजिए, वही सैलरी वही है आपकी। यहाँ पे आपको कोई हार्ड स्टेशन तो है नहीं, तो नॉर्मल मिलेगी। पीजीटी की 27,500, टीजीटी की 26,250 और पीआरटी की वही 21,250, ठीक है। कंप्यूटर की इंस्ट्रक्टर की 6 to 10th वाले की 26 ही है और 3rd to 5th वाले की 21 है। स्पोर्ट्स कोच की 21 है, तो ये आप अपनी इसमें देखो स्पेशल एजुकेटर के लिए भी है 21,250 की, और डॉक्टर नर्स ये हैं और इनकी अपनी देख लेना। और आपको वर्किंग डेज की ही सैलरी इनमें मिला करेगी, ठीक है। अगर आप खुद से कोई छुट्टी लेते हो तो वो आपका क्या होगा, कटेगी उसकी सैलरी, मतलब मिलेगी नहीं उसकी वर्किंग डेज की, ठीक है। इफ रिमेन एब्सेंट ऑन द वर्किंग डे और एब्सेंस ऑफ योर ड्यूटी, पेमेंट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ केवीएस नॉर्म्स, ठीक है। कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर विल परफॉर्म, और सभी ड्यूटीज परफॉर्म करनी पड़ेंगी जो वहां की रेगुलर कर रहे हैं, ठीक है। सब्जेक्ट केवीएस इन द स्टैंडर्ड, टाइमली करेक्शन क्लास, होम असाइनमेंट, ये सब मतलब जो भी वहां ड्यूटी होती है टीचर्स की वो सब आपको करनी पड़ेंगी वहां पे, ठीक है। चलिए आगे, डॉक्टर नर्स की दे रखी है, ये सब आप कर लेना। छुट्टियों के आपको अवकाश का कोई पैसा नहीं मिलेगा। जॉब डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे ये सब चीज आप कर लेना। जो भी है मतलब इसको अच्छे से देख लेना, पूरा इन्होंने गाइडलाइंस आपको दी गई हैं, ठीक है। सब्जेक्ट रिलेटेड कॉम्बिनेशन आपके पास होना चाहिए। उसके बाद स्पेशल एजुकेटर के लिए दे रखा है स्कूल स्टाफ प्रोग्रेस, ये सब में आपको देना है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें देखो ये क्लस्टर है आपके, 7 क्लस्टर क्या है वो देखने हैं हमें, ठीक है। सबसे पहला जो क्लस्टर है वो किसका है, AGCR का, ठीक है। AGCR, अब ये जैसे ये क्लस्टर है AGCR वाला, अगर आप इसके अंदर केंद्रीय विद्यालय देखोगे कि कौन कौन से हैं, अगर आपको लग रहा है कि इसके अंदर इसके 1 क्लस्टर के अंदर 7 या 8 केंद्रीय विद्यालय होंगे, अगर आपको लग रहा है कि मेरे घर के नजदीक इनमें से है तो आप इस क्लस्टर में जाएंगे, ठीक है। टीपी ब्लॉक पीतमपुरा, इसके केंद्रीय विद्यालय आप देख लेंगे। अगर आपको लग रहा है कि इसके अंदर केंद्रीय विद्यालय आपके पास है तो आप इस क्लस्टर में जाएंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। गोल मार्केट वाला है, एक आपका ये गुड़गांवा रोड है, एक आपका द्वारका सेक्टर 5 है, और जो 7वां है आपका सेक्टर 8 रोहिणी वाला, ठीक है। तो अब इनके अंदर देख लेते हैं, ये तो 7 क्लस्टर हैं। अब इन क्लस्टर के अंदर कितने स्कूल्स हैं वो हम देख लेते हैं। ये देखो पहले क्लस्टर AGCR वाले में केंद्रीय विद्यालय AGCR कॉलोनी दिल्ली डबल शिफ्ट है, बदरपुर है, पुष्पा विहार है, NFC शादरा और खिचड़ीपुर, ठीक है। ये आपके 6 केंद्रीय विद्यालय हैं इस क्लस्टर में। अगर आपको लग रहा है कि इन क्लस्टर में से आपके नियर बाय कोई है तो आप यहाँ पर जाएंगे AGCR में। समझ में आ गया आपको कैसे जाना है। प्रीतमपुरा, अब इसके अंदर देखो 5 केंद्रीय विद्यालय, अगर आपको लग रहा है आपके घर के पास इनमें से कोई है तो आप प्रीतमपुरा वाले क्लस्टर में जाएंगे, ठीक है। और वहां पे आपको प्रायोरिटी दी जाए, मतलब फॉर्म दिया जाएगा, तो उसमें मेंशन होगा कि आप कौन से क्लस्टर को प्रायोरिटी पे रखोगे, फर्स्ट 1 पे। तो जो भी आपको केंद्रीय विद्यालय अपने घर के नजदीक लग रहा है उसी क्लस्टर को आप प्रायोरिटी पे रखेंगे, ठीक है। तो तुगलकाबाद ये क्लस्टर 4 में आ रहे हैं, क्लस्टर 5 में 7 है, क्लस्टर 6 में भी 7 है और 7 वाले में भी 7 है, ठीक है। अब नीचे इसमें क्या लिखी गई है आपकी एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशंस वगैरह हैं, ठीक है। वही है क्वालिफिकेशन सारी जो आपकी परमानेंट के लिए होती हैं, ठीक है। तो वो आप देख लेना, ये सारा वही है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। टीजीटी के लिए भी वही है, 3 ईयर सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। साइंस के लिए बॉटनी जोलॉजी केमिस्ट्री का है, बीएड है, सीटेट होना जरूरी है, ठीक है। ये सब क्वालिफिकेशन आपको नहीं पता और समझ में ना आनी है तो मेरे चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है, उसको आप देख सकते हो, ठीक है। म्यूजिक कोच वगैरह सबका दिया हुआ है। तो ये इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ लेना, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लगभग साथ में आप देखेंगे तो मुश्किल से 45 to 46 आपके केंद्रीय विद्यालय हैं जहां पर वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। अब ये आपका फॉर्म है, ठीक है।
देखो, रजिस्ट्रेशन कम द एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल, पोस्ट अपनी लिख देनी है, ठीक है। अपना वेन्यू लिख देना है, जहां पर जो से क्लस्टर में आप जा रहे हैं देने के लिए, क्लस्टर वाला अपना नाम लिख के, ठीक है। अपना नाम यहाँ पे ये सब फिल करना है, फोन नंबर वगैरह, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, इसमें सब कुछ क्वालिफाइड है या नहीं। इसमें देखो एक चीज और है, अगर आप सीटेड क्वालिफाइड नहीं है तब भी आप इसको पैनल को दे सकते हो, वो मतलब क्या है, प्रायोरिटी सीटेड वालों को देंगे, ठीक है। ये चीज लेकिन ध्यान में रखना, स्काउट एनसीसी वगैरह है तो उसको जरूर मेंशन कर देना। अब ये देखो जो मैं बता रही थी ना प्रेफरेंस के लिए, वो यहाँ पे सबसे पहले प्रेफरेंस में जो भी आपका क्लस्टर के अंदर जो भी नजदीक केवी है उस क्लस्टर का नाम आप पहले डालेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरीके से, ठीक है। तो मतलब इंटरव्यू एक ही जगह होगा, लेकिन वैकेंसी आपके उस क्लस्टर के अंदर किसी भी स्कूल में, केंद्रीय विद्यालय में आती है तो वो आपको उसमें बुला लेंगे, ठीक है। अब ये है कि अगर आप किसी को जानते हो तो केवी में, तो उसका नाम वगैरह लिख सकते हो, ठीक है। डिक्लेरेशन है, इसमें साइन करके वो आपको दे देना है। तो ये सब चीजें आपको अच्छी तरीके से इसमें एक बार आप और पढ़ लेना, ये इन्फॉर्मेशन देनी थी। काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप केवी में एज ए कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर काम करना चाहते हो, वहां का एक्सपीरियंस लेना चाहते हो, और दिल्ली एनसीआर में अगर आप रह रहे हैं और आपके नियर में कोई भी इन क्लस्टर में से स्कूल आ रहा है तो वहां पे जाके आप इसको जरूर एक बार चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो इसको एक बार देख लेते हैं। ये देखो, ये वॉक इन इंटरव्यू है, ये कब है आपके, एक बार देख लेते हैं। इंटरव्यू फॉर द पैनल इस कब से टाइम